नमस्कार, मेरा नाम मधुरा भृशुंडी है और मैं एक भरतनाट्यम डांसर हूँ और रूट्स टू रूट्स की इस भरतनाट्यम कक्षा में, क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम आज भरतनाट्यम के बारे में कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे और जैसे हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? अल्फ़ाबेट सीखते हैं, है कि नहीं? क, ख, ग, घ, ए, बी, सी, डी। उसी के बाद हम शब्द बनाते हैं और उसी के बाद हम वाक्य बना सकते हैं। तो उसी प्रकार भरतनाट्यम में भी हमारे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिसको हम अडवु बोलते हैं और उनमें से एक अडवु हम आज फ़ोकस करेंगे जिसको हम तीर्मानम अडवु बोलते हैं। और उसमें उसकी शुरुआत करने से पहले मैं भरतनाट्यम के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी। ये तमिलनाडु जो एक साउथ इंडिया में एक स्टेट है, वहाँ के मंदिरों में से शुरू हुआ गया एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो हमारे पास भारत में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है और उसके अलावा कई सारे फोक डांसेस भी है। तो फोक डांस और क्लासिकल डांस के बीच में अंतर क्या होता है? तो जो क्लासिकल डांसेस है, जिसको हम शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं हिंदी में, वो जो है वो कुछ शास्त्रों पे आधारित होते हैं। तो शास्त्र जो है वो हमें उसके कुछ बेसिक्स और फाउंडेशन का हमें नॉलेज देता है, ज्ञान देता है और उन्हीं बेसिक्स को हम फॉलो करते हुए ये सारे 8 के 8 डांस फॉर्म्स को सिखाया जाता है, सीखा जाता है और परफॉर्म भी किया जाता है। और फोक डांसेस जो होते हैं उनमें ऐसे कोई रूल्स नहीं होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ 8 ही क्लासिकल डांस फॉर्म्स है और बाकी सारे जो है वो फोक है। तो भरतनाट्यम भी एक क्लासिकल या शास्त्रीय नृत्य शैली है इस देश की। और ये मंदिरों से शुरू तो हुआ था पर अब बाहर निकल चुका है और हर जगह किया जाता है। देश में तो किया ही जाता है, देश के हर कोने कोने में, और देश के बाहर भी अब बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले ज़्यादातर उसमें तमिल, संस्कृत या फिर साउथ इंडिया की जो लैंग्वेज है उसमें किया जाता था, जो डांस कॉम्पोजिशंस थे, जो म्यूज़िक था। पर अब हम संस्कृत, तमिल और उसके आगे जा चुके हैं। हम ब्रिज भाषा, हिंदी, बंगाली, मराठी, हर अलग अलग जो भी भाषाएं हैं उस पे हम भरतनाट्यम के माध्यम से अलग अलग चीज़ें दिखा सकते हैं। और भरतनाट्यम जो है वो 3 शब्दों से मिलके बनता है। भरतनाट्यम में अगर आप देखें तो भ, र और त है। तो भ जो है वो आता है भाव से या एक्सप्रेशंस। आप डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग पोएट्री भी अलग अलग तरीके की दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो जब हम कोई कैरेक्टर है, अब कृष्णा दिखाना हो या राम दिखाना हो या रावण कभी कभी दिखाना हो, तो उसमें अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस होंगे या फिर एक तरह का भाव हम प्रकट करेंगे। तो वो भ जो है वो आता है भाव से, एक्सप्रेशन से। तो जो भरतनाट्यम है उसमें इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। फिर दूसरा जो है शब्द वो है र, या जो आता है राग से। राग मतलब म्यूज़िक या मेलोडी, जिसके बिना डांस तो अधूरा है, बिना म्यूज़िक के तो डांस नहीं किया जा सकता। तो वो है राग। फिर त जो है वो है ताल से, वो आता है ताल से। और ताल का क्या मतलब है? रिदम। जो सारी ही चीज़ें हमारे आसपास अगर आप देखें, हमारे अंदर भी अगर दिल की धड़कन भी सुने तो एक ताल में चलती है कि नहीं? एक रिदम है। और आसपास भी आप अगर देखो, हमारे घड़ी का कांटा देखो, वो एक रिदम में चलता है। एक सेकंड हमेशा एक सेकंड जितना ही होता है, कभी बड़ा और छोटा नहीं होता। तो जब हम डांस करते हैं तो भी हमें एक रिदम या एक ताल को फॉलो करना होता है। तो ताल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाव, राग और ताल, इन तीनों को हम मिला के जिस नृत्य में दिखाते हैं या लाते हैं उसको भरतनाट्यम बोलते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले जो हम सीखते हैं डांस क्लास में, जब भी हम सीखना शुरू करते हैं और सीखने के बाद भी जब भी हम क्लास में जाते हैं या कभी परफॉर्म करना होता है, तो जो हम सबसे पहले जो चीज़ करते हैं उसको हम भूमि प्रणाम बोलते हैं। भूमि मतलब धरती माँ, और प्रणाम तो आप सब जानते हो, नमस्कार या प्रणाम, है ना? तो हम क्यों करते हैं इस चीज़ को? क्योंकि हम अपने पैरों से का इस्तेमाल करते हैं और पैर से ज़ोर ज़ोर से मारते हैं किसी भी शास्त्रीय नृत्य शैली में। तो हम धरती माँ को सॉरी बोलते हैं। बेसिकली हम सॉरी बोलते हैं, क्षमा याचना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि हम धरती माँ बोलते हैं कि नहीं? सिर्फ हम धरती नहीं बोलते, धरती माँ बोलते हैं। तो हमारे माँ जैसी हैं,
तो हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं और क्षमा याचना करते हैं कि हम अभी जो पैर आपके ऊपर मारने वाले हैं उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। तो ये बेसिक उसके पीछे का जो भाव है वो ये है। और हम हर क्लास के पहले और बाद में, परफॉर्मेंस के पहले और बाद में इसको करते हैं। तो हम सबसे पहले सब मिलके करते हैं इस चीज़ को। तो हाथ इस तरह से सामने रखिए, एल्बोज़ को ऊपर रखेंगे। हाँ, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने भूमि प्रणाम में भूमि को तो नमन कर लिया। अब हम जो 3, आपने देखा होगा कि मैंने 1 2 3 ऐसे नमस्कार करें। तो नमस्कार के पीछे मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, उसके पीछे भी एक कारण है। तो सबसे पहला जो ऊपर वाला नमस्कार है वो हम भगवान को करते हैं, या जिस भी हम शक्ति में, जिस भी यूनिवर्सल एनर्जी में हम विश्वास करें, ईश्वर, अल्लाह, जो भी शक्ति हो। फिर यहाँ का जो नमस्कार है वो हम करते हैं हमारे गुरु को। गुरु का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में, और ख़ास करके जब हम कोई भी शास्त्रीय गायन या नृत्य शैली सीखते हैं, क्योंकि वो हमारे मन के अंधकार को दूर करते हैं गुरु। तो हम हमारे माथे के पास नमस्कार उनको करते हैं। और ये जो हृदय के पास, दिल के पास, नियर द हार्ट जो नमस्कार है, वो हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, जो भी हमें देखने आए हैं। अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो अपने ऑडियंस मेंबर को, आप लोग सब आज क्लास करने आए हैं मेरे साथ, तो आप सबको नमन करते हुए, तो हम सभी लोगों को, हमारे आसपास जो भी है उन सभी को हम नमन करते हैं। और फिर हम क्लास की या फिर परफॉर्मेंस की शुरुआत करते हैं। तो आपको समझ आ गया कि नमस्कार क्यों करते हैं। ऐसे ही नहीं करते, हर चीज़ जो की जाती है उसके पीछे कारण है, बहुत ही पक्का कारण है, बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटिमेंट है जो आपको याद रखना है। तो ये करने के बाद हम सबसे पहले हमारे शरीर को थोड़ा सा तैयार करते हैं। हम सीधा अगर डांस करने लग जाए तो हमारे पैरों में, जॉइंट्स में, घुटनों में दर्द हो सकती है। तो हम थोड़ा सा शरीर को वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा तैयार करते हैं। जैसे अगर आपको कुछ लिखना है तो आपको पेंसिल शार्प करनी पड़ती है कि नहीं। अगर पेन में इंक नहीं होगी, तैयार नहीं होगा सब कुछ, तो पेपर नहीं लिख पाओगे, है कि नहीं। तो उसी तरह से डांस करने के पहले हमें शरीर को तैयार करना पड़ता है। सारी तैयारी करके फिर हम डांस शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें वार्म अप करना होता है और थोड़े से स्ट्रेचेस करने होते हैं। तो हम एक 5-7 मिनट उसमें लगाएंगे, क्योंकि डांस क्लास है तो हमें करना है। तो अब अपनी जगह पे खड़े खड़े थोड़ा सा जॉगिंग करो। जॉगिंग तो सब कर सकते हैं, करते ही हैं ऑलरेडी। अब जॉग करते करते थोड़ा सा हल्का सा रुक जाएंगे, हम धीमे करेंगे अपनी स्पीड, और फिर हम इस तरह से जंप करेंगे। जंप, बहुत ऊंचा जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे जंप्स भी चलेंगे। ऊंचा जा सकते हो तो जा सकते हो। ओके, स्टॉप, वेरी गुड। आपको जंपिंग जैक्स आते हैं सबको? पता है क्या होता है? पता है? नहीं किया होगा शायद आप लोगों ने। तो आपको पैर खोलना है, बंद करना है, उसी के साथ साथ ऊपर ऐसे ताली मारनी और फिर हाथ नीचे लाना है। तो 1 2 3 4 5, क्लैप करो, 6 7 8 9 10। ओके, वेरी गुड, समझ गए आप लोग सब, गुड। अभी जब भी आपको आपकी सांस फूलती है ना, क्लास ऐसे कुछ करो तो हमेशा याद रखना है कि नाक से सांस लेनी है, मुंह से नहीं, ठीक है। तो मुंह को बंद करके डीप ब्रीदिंग करना है। एक बार फिर जब हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगा, हम आगे के स्ट्रेचेस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने हेड के साथ शुरू करेंगे और हम राइट लेफ्ट देखेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अब इस तरह से 1
1 2 2 3 3 4 4 5 and 5 ऊपर नीचे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 and 5 ओके गुड। अब हम शोल्डर्स को थोड़ा सा फ्री करेंगे, ठीक है। तो हाथ नीचे रख दो, ऐसे ऊपर उठाओ और उसको झटके से नीचे लाना है, झटका देना है। हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। अब हाथ इधर रखो और ये ऐसे खोलना है और ट्राई करो जितना पीछे लेके जा सकते हो एल्बोज को उतना लेके जाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 वेरी गुड। अब हम कमर को थोड़ा सा हिलाएंगे, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखो पैर में, इस तरह से पकड़ो और इस तरह से रोटेशन करना है। 1 वेरी गुड, 2 3 4 एंड 5, फिर दूसरी दिशा में 1 2 3 4 एंड 5 ओके। ये रोटेशन हो गया हमारा। अब हम आगे की तरफ झुकेंगे, हाथ सब ऊपर लेके जाओ, अच्छे से खींचो और फिर धीरे धीरे से नीचे आना है। जितना नीचे आ सकते हो उतना आओ। अगर आप ज़मीन को टच कर सकते हो गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक नीचे झुकना है। फिर धीरे धीरे ऊपर आओ, एकदम धीरे धीरे, और हाथ ऊपर। और 2 बार करेंगे हम यही चीज़। खींचो हाथ को ऊपर, रीच आउट, रीच अप, फिर सीधा नीचे, वेरी गुड। फिर से धीरे धीरे ऊपर, एकदम आराम से, जितना धीरे आ सकते हो, गुड। फिर से एक बार हाथ को खींचो एंड डाउन। ओके, फिर से धीरे से ऊपर और हाथ को रिलैक्स करो, वेरी गुड। अब अपने टोज पे कौन कौन खड़ा हो सकता है? इस तरह से सब हो सकते हैं, वेरी गुड। तो हम इस तरह से ऊपर जाएंगे और हम 20 काउंट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं सब, यस, वेरी गुड, ओके। तो खड़े हो जाओ सब, फिर मैं काउंटिंग शुरू करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वेरी गुड। अब हम पैर को स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा, तो पैर को खोल लो इस तरह से और सीधा रखो। अब इस तरफ मुड़ो राइट साइड, और जितना नीचे जा सकते हो बैक को स्ट्रेट रखते हुए, वेरी गुड। अब फिर से ऊपर, लेफ्ट साइड एंड अप, गुड। अगर आप गिर रहे हो तो हाथ इधर मत रखो, थोड़ा सा इधर नीचे फ्लोर को टच कर सकते हो, कोई बात नहीं, वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फिर से उठ जाओ, कोशिश करो कि बैक स्ट्रेट रहे, बहुत ज़्यादा झुक के मत उठो। दूसरी तरफ, अप, वन लास्ट टाइम, राइट और लेफ्ट, राइट एंड अप, वेरी गुड। कुछ लोग बहुत अच्छे से कर रहे, गुड, वेल डन। लेफ्ट एंड अप, ओके। अब पैर वहीं रखो, सब लोग जंप करके वापस आ सकते हो ऐसे, वेरी गुड।
ओके, तो अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो भरतनाट्यम की जो 3 बेसिक पोजीशंस होती है उनको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक तो हाथ हमारे हमेशा इस तरह से पीछे रहते हैं, ठीक है, इधर कमर पे नहीं है, हाथ ऐसे पीछे रहते हैं। अभी यहाँ पे माइक लगा हुआ है तो मैं ऐसे रख नहीं पा रही हूँ, पर आपको इस तरह से हाथ को लॉक करना है, साथ में जोड़ना है, फिर आपको ऐसे रखना है, ठीक है। तो आपका बैक जो है वो स्ट्रेट रहे, उसके लिए सपोर्ट होता है वो। और जब आप हाथ ऐसे रखते हो तो ये अच्छे से दिखता है, ऐसे आगे रखोगे तो अच्छा लग रहा है नहीं, है ना, तो एकदम साइड में। तो हाथ हमारे तीनों पोजीशंस में यहीं रहेंगे। पहली जो पोजीशन है उसमें सीधा खड़े होना है, पैर को बस जोड़ना है और सामने देखना है, इसको हम बोलते हैं समपादम। दूसरा जो पोजीशन है जिसमें हमारा ज़्यादातर भरतनाट्यम का डांस और स्टेप्स उसी में किए जाते हैं, उसमें पैर खोलते हैं थोड़े से और हल्का सा गैप देते हैं पैर के बीच में, एकदम एड़ियाँ मिलानी नहीं है, और फिर नीचे बैठना है। और इसमें हमारे जो नीज और पैर है वो एक ही लाइन में रहेंगे, और इसको हम बोलते हैं अरमंडी या फिर हाफ सिटिंग पोजीशन। और ज़्यादातर हमारे स्टेप्स और ज़्यादातर डांस जो है वो इसी पोजीशन में किया जाता है। अब उसके बाद हम पूरी तरह से नीचे बैठ जाते हैं, पूरा बैठ जाएंगे नीचे, पूरा वेट नीचे डालेंगे, पर हमारा बॉडी ऐसे आगे नहीं आएगा, शरीर हमेशा सीधा, और घुटने साइड में, घुटने भी आगे नहीं आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं मुरुमंडी, जिसका मतलब है फुल सिटिंग पोजीशन। तो मुरुमंडी, अरमंडी, समपादम, समपादम, अरमंडी, मुरुमंडी। बैक स्ट्रेट रखो, सब ऐसे करके बैठ रहे हो वो गलत है, बैक को स्ट्रेट रखना है। हाँ, गुड। फिर से एक बार, मुरुमंडी, अरमंडी, समपादम, समपादम, अरमंडी, मुरुमंडी। ओके, वेरी गुड, उठ जाओ सब लोग। अब जो अरमंडी पोजीशन है, हाफ सिटिंग पोजीशन, उसमें हमें डांस भी करना है ना। तो हम एक सबसे पहला जो अडवू, जिसको मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बताया था, उसको वो हमारे डांस के या भरतनाट्यम के अल्फ़ाबेट्स है। तो उसमें से जो पहला अडवू या पहला अल्फ़ाबेट का सेट है उसको हम तट्टड़ू बोलते हैं, जिसमें हम पैर उठा के अरमंडी में बैठते हैं और पैर फिर उठा के ऐसे मारते हैं। तो वो हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जो हमारा आज का अडवू है तीरमानम अडवू, उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये जो बेसिक्स है मैं कई सालों पहले मैंने सीखा है, पर मैं आज भी प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि उसी से हमारा डांस और बेटर होते रहता है, ठीक है। तो हाथ पीछे रहेंगे, अरमंडी में अच्छे से बैठोगे, और स्माइल नहीं भूलना है, ठीक है, स्माइल हमेशा करना है। तो हमें इस तरह से पैर उठा के मारना है, और हर अडवू का अपना एक बोल होता है। तो इसका जो बोल है वो ऐसा है, तई या तई, तई या तई, तई या तई, तई या तई, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम 3 अलग अलग स्पीड्स में भी करते हैं, एक ही स्पीड में तो डांस करते नहीं है, फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड, थर्ड स्पीड, सब में इसको प्रैक्टिस करना होता है। तो एक बार हम लोग सब साथ में करेंगे इसको, आप कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। अरमंडी में बैठना है, 1 2 3 स्टार्ट। तई या तई, तई या तई, तई या तई, तई या तई, सेकंड स्पीड, तई या तई, तई या तई, तई या तई, तई, थर्ड स्पीड, तई या तई, 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 तई या तई। ओके, वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। खुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे से किया। अब हम तीरमानम अडवू सीखने से पहले और एक अडवू मैं आपको दिखाना चाहूँगी, और आपको बोलूँगी कि एक बार ट्राई करके देखिए, जिसको हम बोलते हैं नाटडव। तो तट्टडव और नाटडव को मिला के, उसमें जो पोस्चर्स यूज़ होते हैं वो मिला के ही हम तीरमानम अडवू करते हैं। तो फर्स्ट नाटडव जो है एकदम फर्स्ट, उसमें भी हमारे पास 7 से 8 प्रकार है, बट हम पहला वाला ही सीखेंगे। उसमें हमें पैर को उठा के बाहर की तरफ रखना है,
और फिर वापस लाना है। 3 4 1 2 3 एंड 4। अब क्योंकि हर अडवु का अपना बोल होता है तो इसमें भी 1 2 3 4 तो कर रहे हैं, पर हम जब अडवु करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका एक अलग बोल होता है जो हम अभी बोल के हम साथ में करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तै युम तत् तत्, तै युम ताम, तै युम तत् तत्, तै युम ताम, तै युम तत् तत्, तै युम ताम, तै युम तत् तत्, तै युम ताम। ठीक है, तो तट्टड़ऊ और नाटड़ऊ। अब इसी में जो हमने पोस्चर्स यूज़ करे या फिर बीट्स यूज़ करे हैं उनको मिला के बनता है तीर्मानम अडवु। तो उसके जो बोल है वो है धित धित तै। और अब हमने जो अभी किया उसी का हम कॉम्बिनेशन अलग अलग बना के इसको करते हैं। सो जो फर्स्ट तीर्मानम अडवु में जो सबसे पहले सिखाया जाता है वो है धित धित तै, जिसमें 3 बीट्स है। तो पहले वाले बीट में आपने जो नाटड़ऊ में किया वो करना है धित, फिर तट्टड़ऊ धित, फिर से तट्टड़ऊ तै। हाँ, लेफ्ट के लिए धित धित तै, फिर से धित धित तै एंड धित धित तै। ठीक है, सिंपल है। आपको तट्टड़ऊ आ गया, नाटड़ऊ आ गया, फिर दोनों के अलग अलग मूवमेंट्स को हमने मिला के ये तीर्मानम अडवु किया। ठीक है, अब हम इसको 3 स्पीड्स में ट्राई करें। यस, ओके। अरमंडी, तो अच्छे से पहले अरमंडी में बैठना है किसी भी अडवु की शुरुआत में। 1 2 3 स्टार्ट। धित धित तै एंड धित धित तै, धित धित तै एंड धित धित तै। सेकंड स्पीड, धित धित तै एंड धित धित तै, धित धित तै एंड धित धित तै। थर्ड स्पीड, धित धित तै, 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 धित धित तै। ओके, तो ये समझ आ गया आपको। अब धित धित तै में हमारे 3 बीट्स है, 1 धित धित तै। अब अगर हम इसको 4 बीट्स बनाना है तो हम एक एक्स्ट्रा बीट धित धित तै के पहले ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तै धित धित तै, तै धित धित तै। और ये तै क्या है, हम बस बीट कर रहे हैं, सिंपल। तै धित धित तै, तै धित धित तै, तै धित धित तै, तै धित धित तै। ठीक है, तो हमारे 3 के 4 बीट हो गए। तै धित धित तै, तै धित धित तै, तै धित धित तै, तै धित धित तै। समझ गए आप लोग? ओके, तब इसको भी हम 3 स्पीड्स में करें कोशिश करने की। यस, ओके। अरमंडी, 1 2 3 स्टार्ट। तै धित धित तै, तै धित धित तै, राइट धित धित तै एंड लेफ्ट धित धित तै। सेकंड स्पीड, तै धित धित तै, तै धित धित तै, तै धित धित तै, तै। थर्ड स्पीड, तै धित धित तै, 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 तै धित धित तै। ओके, समझ गए सब? ओके, गुड। अब इसी को अगर हमें 4 की जगह 5 बीट्स करना है तो कैसे करेंगे? तै तै
दिद दिद तई, तई तई दिद दिद तई, तई तई दिद दिद तई, तई तई दिद दिद तई। हो गए, 4 से 5 हो गए। अब उसमें तई तई में क्या करना है, फिर से बीट करना है, पर हम राइट को 2 बार बीट करने की जगह राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट साइड में दिद दिद तई, लेफ्ट राइट और लेफ्ट वाला दिद दिद तई। ओके, एक बार आप लोग देखो, इसको फिर कोशिश करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तई तई राइट दिद दिद तई, लेफ्ट राइट दिद दिद तई, राइट लेफ्ट दिद दिद तई, लेफ्ट राइट दिद दिद तई। ओके, गॉट इट? डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं? ओके, तो हम रूट्स टू रूट्स की इस भरतनाट्यम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और हम करेंगे भूमि प्रणाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। Thank you. Bye bye.